तुकाराम थे, तो वे तो भगवान के भक्त थे, अपने गाँव में व्यसन मुक्ति कुछ करवाते थे, लोगों को अच्छी बातें करते थे। तो गाँव में जो महफ़िल जमती थी रात को, उन लोगों को लगा कि ये तुकाराम हमारी महफ़िल बिगाड़ रहा है। दिन-प्रतिदिन हमारे सभ्य कम होते जा रहे हैं। लोग अल्कोहल पीना छोड़ देते हैं, नशा करना कम कर देते हैं। तो ये हमारी पार्टी बिगाड़ रहा है। फिर सभी ने सोचा कि तुकाराम का ऐसा हम अपमान करें कि वो गाँव छोड़ के चला जाए। सभी ने तुकाराम जी को गधे पे बिठाया और पूरा मुंडन करवा दिया, मतलब सभी बाल निकाल दिए, उल्टा बिठाया, मूंछ हाथ में, उनको कहा कि आप हाथ में पकड़ लो और गले में बैंगन की माला पहनवाई और पूरे गाँव में ये प्रोसेशन निकला। सब कोई हँसे, बच्चों ने कुछ पत्थर फेंके, कुछ कीचड़ फेंका। सवारी पूरी होती, वो घर पे वापस आए। उनकी पत्नी को पता तो चल गया था, गाँव तो छोटा था। देखा अपने पति का ये अपमान, वो सहन नहीं कर पाई और रोती हुई घर में जाके एकदम से गिर पड़ी। तुकाराम गधे पे से नीचे उतरे, घर के अंदर गए। हाँ, पति-पत्नी सिर्फ तो रहते थे, घर का दरवाज़ा बंद किया। पत्नी को हाथ पकड़ के उठाया, बोले कि क्या तकलीफ क्या है? क्यों रोती? दुखी क्यों है? बोले कि आपका इतना अपमान मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? कल सुबह मैं पानी भरने जाऊँगी, सब मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, क्या बात करेंगे, क्या पूछेंगे, मैं क्या कहूँगी? मुझे इस गाँव में नहीं रहना है। अगर आपकी इच्छा है कि इसी गाँव में रहे, तो मैं आत्महत्या कर दूँ। तुकाराम ने कहा कि शांति से बैठ। फिर कहा देख, इसमें गलत क्या हुआ है? सभी कुछ तो अच्छा हुआ है। पत्नी ने कहा क्या अच्छा हुआ? तुकाराम जी ने कहा देखो अब ये बात सुन के, सोच के, समझ समझ के जीवन में उतारने लायक है। तुकाराम जी ने कहा कि देखो सबसे पहले तो जब हमारी शादी 15-17 साल पहले हुई थी, तब कोई सवारी नहीं निकली थी, इन लोगों ने आज सवारी निकाली। व्हाट अ पॉजिटिव एटीट्यूड! क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है। इस प्रकार के व्यक्ति को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई भी घटना उनको परेशान नहीं कर सकती। दूसरी बात तुकाराम ने कही कि हम गरीब हैं और पिछले 6 महीने से हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं अपना बाल कटवाऊँ। बाल लंबे बढ़ गए थे कंधे तक। इन लोगों ने काट दिया और फिर पूरा मुंडन करवा दिया और उसपे चूना भी लगा दिया, तो डैंड्रफ नहीं होगा। क्या पॉजिटिविटी, क्या अभिगम। तीसरी बात तुकाराम जी ने कही कि पिछले 1 हफ्ते से कुछ काम नहीं था इसलिए रोज नहीं मिला मतलब पैसे नहीं मिले। हम सिर्फ रोटी और छाछ खाते थे, सब्जी बना नहीं पा रहे थे। ये बैंगन की माला मुझे इन लोगों ने पहनाई। ये बैंगन हम दोनों के लिए 1 हफ्ते तक चलेंगे। 7 दिन तक हम रोज बैंगन खा सकते हैं, अलग-अलग प्रकार की सब्जी बना के। इसको बोलते हैं अभिगम। अभिगम में इतनी ताकत है कि आपको जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, एक भी गोली आपके ऊपर जो छूटे वो उसको तोड़ के आपके शरीर को लग नहीं सकती। उसी तरह अभिगम भी एक आर्मर है, एक जैकेट है। किसी भी प्रकार के अपमान, किसी भी प्रकार के कुशब्द, किसी भी प्रकार की ऐसी नेगेटिव अभिगम की दृष्टि, जब आप गैदरिंग्स में हो, पार्टीज में हो, लोगों के साथ हो, तो आपको वो कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। इतनी ताकत ये अभिगम में है, ये बातें कुछ नहीं कर सकती आप। और तुकाराम तो स्थिर थे, शांत थे, चेहरे पे स्मित था, आनंद था, क्योंकि ये जैकेट, अभिगम जैकेट उन्होंने पहना था। जैसे हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना, ये अभिगम जैकेट पहना था, पॉजिटिव अभिगम जैकेट, सही अभिगम का जैकेट पहना। क्योंकि बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। हम मानते हैं कि महाभारत क्यों हुआ कि द्रौपदी जी ने ये कहा कि अंधे के अंधे, मतलब दुर्योधन को ये कहा कि अंधे के तो अंधे हैं, जो प्रसंग हम जानते हैं। उसका विस्तृत निरूपण अभी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम ये प्रसंग जानते हैं।
पर दुर्योधन को ये बात लग गई। और उसी वक्त उसने प्रतिज्ञा की कि मैं ये पांडव को सभी को वन में भेज दूंगा, द्रौपदी जी को निर्लज करूंगा। ये सब प्रतिज्ञा उस वक्त उन्होंने ली। तो सभी को ये कहते हैं कि द्रौपदी जी के ये शब्द ने पूरे महाभारत का सर्जन किया। प्रमुख साई महाराज इसके बारे में अच्छी बात करते थे, अगर द्रौपदी जी नहीं बोली होती तो कोई दिन कोई और बोला होता, तो क्या वो वहां जाके उसके साथ लड़ाई करता क्या दुर्योधन? दुर्योधन में आत्मनिष्ठा रूप अभिगम की कमी थी, इसलिए ये शब्द उसको लग गए। सिर्फ बोलने वाले तो बंद नहीं होने वाले हैं। आपके बारे में बोलने वाले जो हैं वो तो बंद नहीं होने वाले हैं। आज ये बात की, कल दूसरी बात करेंगे, परसों तीसरी बात करेंगे। कहां से बात लाएंगे, किस प्रकार की बात लाएंगे, लाते रहेंगे। आपको कितनी बार डिस्टर्ब होना है वो आप तय कर लो।